एक लड़का जो हर बार हरिद्वार कावड़ लेने के लिए जाया करता। दोस्तों, उसकी मन्नत थी कि मेरी शादी अच्छे से हो जाए तो बाबा मैं और भी ज़्यादा जल लेकर तुम्हारे चरणों में समर्पित करूंगा। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। 4 महीने पहले उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की के साथ हो जाती है। दोस्तों, अब ये लड़का अपनी मन्नत पूरी करने के लिए कावड़ लेने हरिद्वार पहुंच जाता है और जैसे ही वहां से 2 दिन उसे रास्ते में चलते हुए बीतते हैं तो 2 दिन बाद पता चलता है कि उसकी पत्नी उसके घर को छोड़कर किसी लड़के के साथ भाग चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़का बीच में ही कावड़ को छोड़कर अपने घर आ जाता है और उसके बाद जो यहाँ पर होता है दोस्तों, कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अगर कावड़ को रास्ते में छोड़ दिया जाए तो कावड़ को खंडित माना जाता है। यहाँ पर शायद ऐसा ही कुछ हुआ था जिस वजह से यहाँ पर इतना बड़ा कदम उठाया गया। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है नोएडा, यहीं का रहने वाला अंकित, जिसकी उम्र 26 साल होती है। दोस्तों, ये इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा आगे वीडियो डाला करता, बड़ा खुश रहा करता, हर बार कावड़ लेने जाया करता। इसके लगभग 4000 इंस्टाग्राम पर फॉलोवर भी हैं। ये आराम से अपने जीवन को बिता रहा होता है। 4 महीने पहले इसकी शादी हो जाती है और शादी करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। दोस्तों, दुल्हन के साथ बड़े आराम से रहता है, लेकिन इसने एक मन्नत मांगी थी कि भोले बाबा, अगर मेरी शादी अच्छे से निपट गई तो मैं और भी ज़्यादा जल लेकर आपके चरणों में समर्पित करूँगा। दोस्तों, यही सब करने के लिए वो फिर हरिद्वार पहुंच जाता है और हरिद्वार से जल उठा लेता है। जल उठाकर जैसे ही वो रास्ते में आता है, हरिद्वार से नोएडा की दूरी लगभग 250 किलोमीटर के आसपास है। अब यहाँ पर ये कुछ दूरी 2 दिन में जितना भी चला होगा, वहाँ पर इसके पास फ़ोन आता है और फ़ोन में इसको यही कहा जाता है कि तेरी जो पत्नी है वो किसी लड़के के साथ भाग चुकी है। दोस्तों, अब यहाँ पर इस लड़के का मानसिक संतुलन वहीं पर ख़राब हो जाता है। ये वहीं पर कावड़ को छोड़कर सीधे वापस अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद ये देखता है तो वहाँ पर इसकी पत्नी इसे दिखाई नहीं देती। ये अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करता कि पत्नी के साथ होती है, ये पत्नी के साथ अच्छी अच्छी पोस्ट भेजता और यहाँ पर जो इसकी पत्नी होती है वो भी इंस्टाग्राम चलाती है, वो भी अपनी पति के साथ ऐसी ही पोस्ट भेजा करती। वो यही उस पोस्ट में लिखती कि ये मेरा बहुत ही अच्छा पति है। दोस्तों, इस तरह से इन दोनों का प्यार देखने में लगता कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जब पति यहाँ पर इस तरह का वाक्य देखता है कि उसकी पत्नी जब वो कावड़ लेने गया तो घर से भाग चुकी है। दोस्तों, उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, उसका फ़ोन यहाँ पर पत्नी नहीं उठाती। अब यहाँ पर जो लड़की के घर वाले होते हैं उनसे भी बातचीत की जाती है तो वो भी यहाँ पर उसके कोई सपोर्ट करते हुए दिखाई नहीं देते। अब ये लड़का बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। घर वाले इसे समझाते हैं लेकिन इसका मानसिक संतुलन बिल्कुल ख़राब हो जाता है। दोस्तों, फिर 26 जुलाई को एक वीडियो आता है और वीडियो में रोते हुए ये यही कहता है कि ये मेरा आखिरी दिन है, अब तुम्हें जो करना है तुमने कर लिया, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। दोस्तों, उसके बाद ये लड़का अपनी जान ले लेता है। जब घर वालों को इस सब के बारे में पता चलता है, जो थाना 39 है उसका घर वाले घेराव कर लेते हैं और यहाँ पर पोस्टर ले लेकर थाने के सामने खड़े हो जाते हैं, जस्टिस फॉर अंकित, अंकित को न्याय मिलना चाहिए। ये सब जो घर के आसपास के लोग होते हैं इलाके के, वो यहाँ पर धरना देने लगते हैं। उसके बाद पुलिस भी यहाँ पर एक्शन में आती है और पुलिस यहाँ पर कार्रवाई करती है। यहाँ पर FIR दर्ज कर ली जाती है और एक कृष्ण नाम के लड़के को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करके उसे जुडिशल के अंदर भेज दिया जाता है। दोस्तों, अब पुलिस यहाँ पर कहती है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा, जल्द ही जांच पड़ताल की जा रही है कि इस मामले में और क्या बड़ी वजह हो सकती है। यहाँ पर लड़की पक्ष से भी पूछा जाएगा कि लड़की ने ऐसा क्यों किया, लड़की
किसी लड़के के साथ भागी थी या वो अपने ही घर थी, अभी ये सब भी खुलासा होना बाकी है। बाकी लड़के के परिवार ने यही आरोप लगाया कि लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ भाग चुकी थी। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से एक लड़का जो इंस्टाग्राम पर इतना ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत ही अच्छी वो रील्स बनाया करता, भोले बाबा की कावड़ हर बार लेकर आता, लेकिन यहाँ पर अब की बार उसकी मन्नत पूरी हो जाती, उसे एक बहुत ही सुंदर बीवी मिल जाती है और बीवी से शादी करने के बाद वो फिर भोले बाबा की मन्नत पूरी करने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ पर रास्ते में ही उसे ऐसा पता चल जाता है कि तेरी पत्नी किसी लड़के के साथ भाग गई है। दोस्तों, यहाँ पर वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और मानसिक संतुलन खोने के बाद वो लड़का कावड़ को बीच रास्ते में ही छोड़ देता है। उसके बाद वो सीधा घर आ जाता है, लेकिन घर आने के बाद वो एक ऐसा गलत निर्णय ले लेता है जिसकी वजह से वो सदा सदा के लिए इस जहां को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? लड़के ने जो कदम उठाए वो तो बिल्कुल गलत ही थे, क्योंकि लड़के को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी बीवी उसे छोड़कर जा चुकी थी, तो उसे अपने आप को ख़त्म करने की क्या ज़रूरत थी? दोस्तों, ऐसे कितने लोग हमारे इस समाज में जी रहे हैं जिनकी बीवियाँ उन्हें छोड़कर जा चुकी हैं। क्या एक इंसान के से आप इतना प्यार करने लगे हो जो अगर वो आपको छोड़कर चला गया तो आप इस दुनिया को छोड़कर ही चले जाओगे? ये निर्णय सही नहीं है। और इस घटनाक्रम से हमें यहाँ पर ये भी सीख मिलती है कि ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। किसी को भी ऐसा कदम उठाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही गलत और निंदनीय कदम है। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब यहाँ पर जांच पड़ताल तो हो रही है, लेकिन जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा कि इसमें असली मुजरिम कौन है। इसको किसी ने उगसाया था या इसने अपने आप ही परेशान होकर अपनी जान ली थी। ये जांच का विषय है, जांच चल रही है और जल्द ही इस सब का पुलिस खुलासा करेगी। दोस्तों, आप यहाँ पर जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,